बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। टीकाकरण से पहले गुजरात में नई टेंशन शुरू हो चुकी है। जी हां, अहमदाबाद के अल्पसंख्यक इलाकों में लोग वैक्सीन को लेकर डरे हुए हैं। कोरोना के टीके के लिए लोग मना कर रहे हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं अहमदाबाद में, वो टीके के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। अधिकारी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी अधिकारी जो कुछ बता रहे हैं वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, उस बात को मान नहीं रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, तो अभी वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले अलग अलग तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब जो तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से सामने आ रही है वो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अहमदाबाद के अल्पसंख्यक इलाकों में वैक्सीन को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। कोरोना के टीके के लिए लोग मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको वैक्सीनेशन नहीं करवाना है, हमको कोरोना के बचाव के लिए जो वैक्सीन है वो नहीं लगवानी है। और इसके लिए जो पूरी प्रक्रिया है वो यहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद की 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों से जब पूछा जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, तो लोग मना कर रहे हैं कि नहीं, हमको वैक्सीनेशन नहीं करवाना है। और वैक्सीनेशन ना करवाने के पीछे की जो दलील है वो बड़ी अजीब तरीके की सामने आ रही है। अहमदाबाद से हमारे सहयोगी पूरब पटेल की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना को मंजूरी मिल गई है और बहुत ही जल्द फ्रंट और सेकंड लाइन वॉरियर को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। लेकिन नगर निगम और देश का पूरा प्रशासन एक ऐसा डेटा इकट्ठा कर रहा है 50 साल के ऊपर के लोगों का, जिन्हें ये टीका दिया जाएगा। लेकिन अहमदाबाद नगर निगम के कर्मचारी जो है, सैनिटरी ऑफिसर है, वो अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में जाते हैं। खास तौर पर जो माइनॉरिटीज़ इलाके हैं वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता और अलग अलग बहाने होते हैं। आप देखिए, यहाँ पर 2 नगर निगम के सैनिटरी ऑफिसर है, वो यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं कि आखिरकार वो टीका क्या है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाएगा। लेकिन लोगों का ये कहना है कि रजिस्ट्रेशन वो नहीं करवाएंगे। और हम साहलम इलाके में है अहमदाबाद के, और कई सारे घर हम गए, लोगों से पूछा, लेकिन लोग मना कर रहे हैं कि आखिरकार उन्हें वैक्सीन पे भरोसा नहीं है या फिर कोई और बात है। मुझे भरोसा नहीं है रस्सी के ऊपर, क्योंकि मैंने वीडियो देखी है 2-4। एक बार एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर ने खुद ने रस्सी ली थी, इंटरव्यू देते देते वो गिर पड़ी थी रास्ते पे, तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है। कोरोना क्या चीज़ है वो अभी दुनिया को पता नहीं है, तो उसका इलाज अचानक बन गया, ये लोगों को बहुत बड़ा अचंभा लग रहा है। आप समझिए, बरोबर है कि पहले तो कोई चीज़ पता नहीं है मेरे को, मैंने उसका इलाज कर दिया, तो इसलिए लोग घबरा रहे हैं कि भाई ये 1 साल में लोग मर जाएंगे ये इंजेक्शन मारने से। ये एक राष्ट्रव्यापी, राष्ट्र नहीं, वर्ल्ड वाइड स्टंट है। फारूक भाई, ये बताइए कि आपने क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया? भाई मैं भी, ये क्या है कि ये मेरे को भी भरोसा नहीं बैठता है। क्या मेरे को भी खातरी नहीं रहेगी कि भाई कहीं बनाव बन गए इससे लेने के पहले, तो हमारी क्या हिम्मत नहीं होती है कि उस हिसाब से हमने मना कर दिया। क्या लेकिन कुछ ठोस कारण तो दीजिए कि आखिरकार भरोसा नहीं है। वो बात चलिए, आप ठीक है कि टीवी पे देखा या अखबार में पढ़ लिया होगा, लेकिन जब ये लोग समझा रहे हैं कि इससे कुछ होगा नहीं, तभी भी आप क्यों नहीं मान रहे? भाई हमारी ये क्या है कि मन की जो है, जो धारणा है, वही हम कर सकते हैं। नगर निगम के जो कर्मचारी है, सैनिटरी ऑफिसर है, जो अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, खास तौर पर जो अल्पसंख्यक इलाके हैं वहाँ पर जा रहे हैं, तो करीब 90% लोग ऐसे हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं चाहते हैं। हालांकि वो 50 साल के ऊपर के हैं, उसके बावजूद भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है टीका लेने में। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं अहमदाबाद का। हमारे सहयोगी पूरब पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरब, अभी तो वैक्सीन सामने नहीं आई है, वैक्सीन लगना शुरू नहीं हुआ है, और उससे पहले ये बेवजह का डर, क्या कोई पीछे है जो इस तरीके का डर का माहौल पैदा कर रहा है इन लोगों में? देखिए अनुराग, मैं ना सिर्फ साहलम, जहां की हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, उसके अलावा
शहर के कई अलग अलग इलाकों में गया जहां पर माइनॉरिटीज़ की जो बस्ती है वो ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, जैसे साहलम हो गया, बहरामपुरा, दाणी लिमड़ा, जमालपुर, गोमतीपुर, जुहापुरा। उन सभी इलाकों में एक मुख्य जो कॉमन बात मुझे नज़र आई, वो लोग ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे प्रसार माध्यमों में देखा हुआ है कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो एक कारण मुख्य ये बता रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जो हमारा डेटा ले जा रहे हैं, खास तौर पर माइनॉरिटीज़ कौम का, तो उन डेटा का मिसयूज़ होगा। यानी कि जो CAA को लेकर हमने जो लड़ाई देखी थी माइनॉरिटी समुदाय की, तो उनमें इसका मिसयूज़ हो सकता है। एक कारण ये लोग ये भी बता रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अनुराग के जब हमें कुछ हुआ ही नहीं है तो हम वैक्सीन क्यों लें, हम अपने हिसाब से अपने घर में ठीक है, अगर कुछ होगा तो जांच करवाएंगे, उसके बाद वैक्सीन के बारे में सोचेंगे। तो कई सारे अलग अलग तर्क हमें नजर आए। हालांकि जो लोग हमारे साथ आए थे अनुराग, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, उनको बकायदा लोगों ने जो बैड वर्ड्स है वो भी बोले, यहाँ तक गालियां भी बोली। तो उनकी परेशानी एक बहुत वाजिब है कि बिल्कुल इससे ज्यादा हैरानी की और अफसोस की बात नहीं हो सकती है पूरा पटेल की जा रहे हैं। लगातार सरकार और वैज्ञानिक वैक्सीन पर काम करते रहे, और अब यहाँ पर एक तबका ऐसा है, एक हिस्सा ऐसा है जो वैक्सीन लगवाने के लिए जो जरूरी कार्रवाई है उसी से इनकार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरब आपका जुड़ने के लिए। अहमदाबाद की ग्राउंड जीरो हमारे सहयोगी यहाँ पर पूरब पटेल आप तक पहुंचा रहे थे। वैसे वैक्सीन पर जमकर सियासत भी हो रही है।